हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राव जी के ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पुलिस, रेट, पीएसटीसी, पीटीईटी, पटवार व अन्य भारत में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यह टॉपिक हर बार पूछा जाता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इस टॉपिक से अवश्य क्वेश्चन उठता है। दोस्तों, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। ये टॉपिक आज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। व अंत में आप हमें यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और इसमें क्या संशोधन या किस प्रकार की हमें इसे अच्छा करने की और ज़रूरत है। दोस्तों, आपकी राय में स्वीकार करूंगा। दोस्तों, चलो हम वीडियो को की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम पहला आपके सामने है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेके आया हूं मैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। वो है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, जिसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। क्या था पूर्व नाम? हेली नेशनल पार्क इसका पूर्व नाम था और वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक पूछ सकता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और एक पूछ सकता है इसका पूर्व नाम क्या था। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था वो है हेमिस हाई नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? हेमिस हाई नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बेटन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, वह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको स्टेट वाइज उनके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगा, जो हैं, पहले हम आपके लिए लेके आए हैं आपका अपना राजस्थान, जिसमें आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर 3 नेशनल पार्क है। कितने? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला रणथंभौर, दूसरा केवलादेव और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। हम बात करते हैं रणथंभौर के बारे में। तो रणथंभौर है वो कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक बाघ, राजस्थान में जो सर्वाधिक बाघ स्थित है वो कहाँ स्थित है, कहाँ पाए जाते हैं? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। और राजस्थान के अंदर जो त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है, कौन सा मंदिर? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वो भी कहाँ स्थित है? राजस्थान के रणथंभौर जिले में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दूसरा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे गना पक्षी विहार भी कहते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे गना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, और वह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। थर्ड है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? कोटा और झालावाड़ में स्थित है। दोस्तों, दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ये राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में, कहाँ स्थित है? कोटा और झालावाड़ में स्थित है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं गुजरात। तो गुजरात में दोस्तों पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में स्थित है। और दूसरा है ब्लैक डक राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और दूसरा है ब्लैक डक राष्ट्रीय उद्यान, भी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम महाराष्ट्र में। तो जो दोस्तों महाराष्ट्र में, गुजरात में मैं गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊँ तो यहाँ बब्बर शेर पाए जाते हैं। दोस्त, कौन से शेर? बब्बर शेर, या जिसे हम कहते हैं एशियाटिक शेर। एशियाटिक शेर राजस्थान, गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात की गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात की गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं हम। तो महाराष्ट्र में एक स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। और दूसरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। पहला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम। तो कर्नाटक, कर्नाटक में दोस्तों एक तो स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान,
कर्नाटक में स्थित है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में स्थित है, जिसका अन्य नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी मिलता है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न आ सकता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है। तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, उसका अन्य नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हम आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अब हम बात करते हैं केरल में। तो दोस्तों जो केरल में स्थित है उसकी बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जिसके क्या प्रसिद्ध है? हाथी प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के हाथी प्रसिद्ध हैं, जो कि केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। नेक्स्ट तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। ये 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो तमिलनाडु में स्थित है। कौन कौन से? मुदुमुलाई, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी। स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। उड़ीसा की बात करें हम तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भितरकनिका और सिमलीपाल दोनों उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कौन से? रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। और नेक्स्ट जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है वो है जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। मेघालय की बात करें तो नॉर्क्रिक राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। नॉर्क्रिक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट मणिपुर की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मणिपुर के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि वो विश्व में एकमात्र है, जिसका नाम है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत में है, भारत के मणिपुर राज्य में, जिसका नाम है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काबुल लामजाओ। और कहाँ है? तो भारत के मणिपुर राज्य में। कहाँ है? भारत के मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट हम बात करें असम की, तो असम में है कजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। और दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और कजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो असम में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। बिहार में बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड की बात करें तो हम बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? दुधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, एक का नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाघ काफी संख्या में वहाँ पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, एक का नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हमने आगे बात की है हेली नेशनल पार्क के नाम से। किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब की? इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था 1936 में। कब? 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था, उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। दूसरा उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क, भी उत्तराखंड में स्थित है। और फूलों की घाटी भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। क्या? फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी में कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हरियाणा में कौन सा है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमने पूरा कवर किया। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये टॉपिक, और पूरा प्रयास करेंगे कि अगली बार आपके लिए कोई अच्छा व काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएँ। तो धन्यवाद आप सभी का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।